लोग तो हज पे रवाना करते हैं। अब अगर इमरान रियाज ने हज के बाद फरार हो जाना था, भाग जाना था, तो इससे बड़ी बात क्या थी इमरान रियाज के मुखालफों के लिए? इससे बड़ी फतह क्या थी कि देखा है वो मुल्क छोड़ के भाग गया, हमने हज पे जाने की इजाज़त दी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया। असद आरफ साहब हैं, ये PP 149 लाहौर सूबाई असम्बली की सीट, ये इस जनरल इलेक्शन में 149 लाहौर मरियम नवाज का हल्का है। ये मरियम नवाज के पोलिंग एजेंट थे। जो FIR इमरान रियाज पर दायर हुई है या दर्ज हुई है, जिस मुकदमे में इमरान रियाज को हालत हराम में गिरफ्तार किया गया है, उसके मुद्दई हैं असद आरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट फ़ाइज़ ईसा काजी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच नैब तरमीम केस, इमरान खान की तीसरी वीडियो लिंक पेशी और इमरान खान की तस्वीर के बाद इस तीसरी वीडियो लिंक पेशी की ऑडियो भी लीक हो गई सुप्रीम कोर्ट से। ऑडियो भी लीक हो गई सुप्रीम कोर्ट से और तस्वीर भी लीक हुई थी इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से। 16 मिनट 32 सेकंड की इमरान खान की वो ऑडियो, जिसमें इमरान खान दलाइल दे रहे हैं, जिसमें जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं, जिसमें जजेस सवाल पूछ रहे हैं और जिसमें इमरान खान उन सवालों के जवाब दे रहे हैं। 16 मिनट 32 सेकंड की वो ऑडियो जो आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जब एक केस का सब कुछ सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर देते हैं, उस केस में इमरान खान की तस्वीर भी लीक हो जाती है और उस केस में इमरान खान की ऑडियो भी लीक हो जाती है और सब कुछ लीक होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट की इस एहतियात को क्या कहें कि हमने लाइव समाअत नहीं करनी, कहीं इमरान खान सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही ना कर दें। अब अगर लाइव समाअत हो जाती तो ना तस्वीर की ज़रूरत पड़ती, ना ऑडियो की ज़रूरत पड़ती, ना ये तस्वीर लीक होती, ना ऑडियो लीक होती, ना कोई इबहाम होता और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती। ये ऑडियो कैसे लीक हो गई, इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि अपने दोस्त, मेरे दोस्त इमरान रियाज को एक बार फिर एयरपोर्ट के करीब, लाहौर एयरपोर्ट के करीब रोक लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया और इस बार रोका गया। हज करने के लिए वो जाना चाह रहे थे, अल्लाह के घर जाना चाह रहे थे और उन्हें रोक लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया और अब तो पुलिस ने 1 दिन का रिमांड भी दे दिया है। मुझे गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान रियाज केस में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के वो रिमार्क्स याद आ रहे हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैरत और अफसोस में हकूमती वकील से कह रहे हैं कि अब वो नौबत भी आ गई है कि लोगों को अल्लाह के घर जाने से रोका जा रहा है, लोगों को हज करने से रोका जा रहा है। वज़ारत दाखिला क्या गारंटी चाहती है इमरान रियाज की? जो गारंटी वज़ारत दाखिला मांगेगी हम ले के देंगे, लेकिन मुनासिब गारंटी मांगिएगा। अगर गैर मुनासिब गारंटी हुई तो मैं मतलब अदालत, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान रियाज को किसी शर्त के बिना हज पर जाने की इजाज़त दे देंगे। और फिर कड़ी शराइत के बाद, मतलब हज के बाद वापस आना है आपने। इमरान रियाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, डिवीज़नल बेंच, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने इस बुनियाद पर इजाज़त दी कि आपने 8 जुलाई को पेश होना है, पेश ना हुए तो आपको गिरफ़्तारी के हम आर्डर जारी करेंगे। 10 लाख के एफिडेविट, 10 लाख के ज़मानती मुचलके या 10 लाख गारंटी भी आप देंगे और आप वापस हज करने के बाद वापस आएंगे, पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच की इजाज़त मिली। इमरान रियाज कल घर से निकले और घर से निकलने से पहले उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया और कहा कि मुझे पता चल रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर सख्त चेकिंग हो रही है, रेंजर भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, मुझे खदशा है मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मैं अल्लाह के घर जाने के लिए निकल रहा हूँ, हज करने के लिए निकल रहा हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। मुझे कहा जा रहा है कि ना जाओ, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं एहराम बांध चुका हूँ। और फिर इमरान रियाज गए और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का वो रिमार्क्स
कि अब नौबत ये आ गई है कि लोगों को हज पर जाने से रोका जा रहा है, अल्लाह के घर जाने से रोका जा रहा है। इमरान रियाज़ को लाहौर एयरपोर्ट के करीब, बल्कि लाहौर एयरपोर्ट की आखिरी चेक पोस्ट पर रोक लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया और आज पुलिस ने 1 दिन का रिमांड दे दिया है। और इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किस केस में किया है, इस केस की भी तफसील बताता हूँ। ये केस है क्या और अब ये नौबत क्यों आ गई है कि हम एक दूसरे को पर इतने गुस्से में हैं, इतने एक दूसरे के हवाले से डाउटफुल हैं कि हाई कोर्ट की गारंटी के बावजूद, अल्लाह के घर में जाने के बावजूद और हालत हराम में होने के बावजूद गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले इस मौजू से पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की ऑडियो लीक की। आप वो ऑडियो सुन चुके होंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये शहजाद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एसेट यूनिट रिकवरी के सरबराह थे, जो मशीर एहतसाब थे, सुना जा रहा है कि ये उन्होंने लीक की है। अभी ये इस बारे में कोई कंफर्म ख़बर नहीं है, लेकिन ये सुना जा रहा है मुबैना तौर पर कि ये शहजाद अकबर ने ऑडियो लीक की है। लेकिन ये ऑडियो लीक हुई है सुप्रीम कोर्ट से। शहजाद अकबर साहब हैं लंदन में। अब शहजाद अकबर साहब, ये तो नहीं हो सकता कि वो सलमानी टोपी पहनकर लंदन से आएँ, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में बैठें, वहाँ ऑडियो रिकॉर्ड करें, फिर वापस लंदन जाएं और फिर वहाँ से ऑडियो लीक कर दें। यहाँ किसी ने तो ये ऑडियो रिकॉर्ड की होगी, इस पेशी की 16 मिनट 32 सेकंड की, और फिर शहजाद अकबर तक ये पहुँची होगी। अगर उन्होंने लीक की है फिर उन्होंने लीक की होगी। बताया ये भी जा रहा है कि इमरान खान की एक अडयाला जेल में जो तस्वीर आई थी जिसमें इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े हुए थे और वो तस्वीर भी लीक हुई थी। शेरवानी इमरान खान ने पहनी हुई थी या एक लंबा कोट पहना हुआ था, सर्दियों के दिन थे। तो बताया ये भी जा रहा है, जिसकी तहकीकात भी हो रही थी, बताया ये भी जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये तस्वीर भी शहजाद अकबर ने लीक की थी। शहजाद अकबर साहब माशाल्लाह, आप अगर ये सच है तो आपको सलाम है। आप इतने पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने रिसोर्सफुल हैं। और अगर ये सच नहीं है तो फिर भी अडयाला जेल से भी तस्वीर लीक हुई और सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान की एक तस्वीर भी लीक हुई और ऑडियो भी लीक हो गई। अब सवाल मेरा ये पैदा होता है, मैं हमेशा इस हक़ में था कि जब, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के 13 सफ़ाती जो इख्तलाफी नोट हैं उसके हक़ में भी मैं था। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस केस में, जो नैब तरमीम केस है जिसमें इमरान खान पटिशनर हैं, मुद्दई हैं, और जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए तीसरी मरतबा पेश हुए थे। पहली दफ़ा पेश हुए 2 घंटे 27 मिनट खामोश रहे, उनकी बारी नहीं आई। दूसरी मरतबा पेश हुए 5 मिनट उनको बोलने का मौका मिला, और तीसरी दफ़ा पेश हुए तो इमरान खान ने 35 मिनट गुफ्तगू की, और उस 35 मिनट में से ये 16 मिनट 32 सेकंड की ये ऑडियो लीक हुई है। अब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने कहा था कि हमने ये समाअत लाइव इसलिए नहीं की कि कहीं इमरान खान सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें, और फिर हमारा खदशा दुरुस्त हुआ। इमरान खान ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, एक गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। तो उस पर इमरान खान ने जब उनको बोलने का मौका मिला तीसरी वीडियो लिंक पेशी पर, तो उन्होंने फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को मुखातब करते हुए यही कहा था कि मैंने सुना है, आपने अपने फ़ैसले में लिखा है कि इमरान खान ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। मैंने क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है? और आपने लिखा है मैं गैर ज़िम्मेदार करैक्टर हूँ, गैर ज़िम्मेदार किरदार हूँ, मुझे इस पर दुख पहुँचा है, तकलीफ़ पहुँची है। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने कहा आप अपने केस पे रहें, और जजेस वजाहतें नहीं दिया करते। अगर आपने कुछ पूछना है या कुछ बताना है या कुछ कहना है तो नज़र सानी की अपील कर दें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि जब इस केस की 2 लाइव समातें हो चुकी हैं, इमरान खान एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान को करोड़ों लोग उनके पीछे हैं, इस केस की भी लाइव समाअत होनी चाहिए थी, इस समाअत की भी लाइव समाअत होनी चाहिए थी, ताकि लोग देखते कि क्या हो रहा है, ताकि क्रेडिबिलिटी बढ़ती सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन लाइव समाअत तो ना हुई, मगर तस्वीर भी लीक हो गई, ऑडियो भी लीक हो गई। साफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे उन्होंने भी गुफ्तगू फरमा दी, उन्होंने भी बाहर आके बता दिया, उन्होंने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट कर दिया। तो अब लाइव समाअत हो जाती तो बहुत सारे इन लीकों की से भी बच जाते, बहुत सारी इंक्वायरियों से भी बच जाते, और बहुत सब कुछ कौम देख भी लेती,
सुप्रीम कोर्ट की वाह भी होती, मगर फ़ाइज़ ईसा काजी साहब जो लाइव समातों के बानी हैं, जो इस पर दादें समेट चुके हैं कि वाह 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 फ़ाइज़ ईसा काजी साहब आए, लाइव समातें हुई, क्या जज है कि सब कुछ कौम के सामने रख दिया। मगर जब बात इमरान खान की आई तो फ़ाइज़ ईसा काजी साहब अपनी रस्म कोई उन्होंने ख़त्म कर दिया, अपने ज़ाब्ते कोई ख़त्म कर दिया और पॉइंट स्कोरिंग, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की आड़ में लाइव समात ख़त्म कर दी कि कहीं सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही ना हो जाए। अब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब क्या रह गया है, क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग में रह गया है? अगर ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, साफ़ियों ने भी रिपोर्ट कर दिया, तस्वीर भी लीक होगी, ऑडियो भी लीक होगी। वापस आते हैं अपने दूसरे दुख भरे मौजू पर। दोस्त इमरान रियाज जो अंदर बाहर आना जाना उनका लगा रहता है, 4 महीने 4.5 महीने जो गिरफ़्तार भी रहे, हिरासत में भी रहे। इमरान रियाज पर कई मुकदमे हैं। इमरान रियाज हज पर जाना चाहते थे। पहली दफ़ा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए क्योंकि उनको पता चला कि उनका नाम ECL में है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, उनको इजाज़त मिली। वो वापस एयरपोर्ट पे गए, पहुँचे तो पता चला अब नाम स्टॉप लिस्ट में है। फिर वो वापस आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच बना, डिवीज़नल बेंच, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर पर। और पहली मरतबा इजाज़त मिली थी कि वज़ारत दाखिला मतलब हुकूमत की गारंटी, अगर हुकूमत को वो जो गारंटी मांगती है वो दे देते हैं तो इमरान रियाज को जाने दिया जाए हज करने के लिए। दूसरी मरतबा जब आए और बताया उन्होंने आके कि आपने कहा था कि जाने की इजाज़त दे दी जाए, ना कोई गारंटी दे मांग रहा है, ना नाम हट रहा है ECL और स्टाफ लिस्ट से, तो मैं क्या करूं? जिस पर 2 रुकनी बेंच बना और उन्होंने वज़ारत दाखिला को बुलाया और कहा कि इमरान रियाज से जो गारंटी आप लेना चाहते हैं वो लें और इन्हें जाने की इजाज़त दें। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि दुख और तकलीफ़ ये है कि अब लोगों को हज पर जाने से भी रोका जा रहा है, अल्लाह के घर जाने से भी रोका जा रहा है। गारंटी मांगें, मुनासिब गारंटी मांगें, हम लेकर देंगे। और फिर जो गारंटी मांगी अदालत ने कड़ी शराइत में इमरान रियाज को इजाज़त दे दी। इमरान रियाज ने एहराम बांधा घर, एहराम बांध कर एक 3.5 मिनट के करीब एक उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करवाया कि मुझे ख़दशा है और मुझे बताया जा रहा है एयरपोर्ट पर कि चेकिंग सख्त हो गई है, मुझे ऐसा इतलात मिल रही है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मैं हर पेशी पर पेश हुआ हूँ, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, मैंने इसी मुल्क में वापस आना है, मैंने भागना होता, मुल्क छोड़ना होता तो कब का जा चुका होता। मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे पता है गिरफ़्तार हो जाऊँगा लेकिन मैं जा रहा हूँ। और फिर इमरान रियाज पहुँचे एयरपोर्ट, पुलिस चेक पोस्ट पर, वहाँ पहले से मौजूद थे सिविल कपड़ों में और पुलिस भी मौजूद थी। इमरान रियाज को गिरफ़्तार कर लिया गया। काफ़ी देर रोकने, काफ़ी धींगा मुश्ती, काफ़ी तल्ख़ कलामी के बाद इमरान रियाज को हालत एहराम में गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर आज उन्हें मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया और पुलिस ने 7 रोज़ा रिमांड मांगा। जज साहब ने 1 दिन का रिमांड दिया। अब मुकदमा सुन लीजिए कि मुकदमा क्या है। एक असद आरफ साहब हैं, ये PP 149 लाहौर सूबाई असम्बली की सीट, ये इस जनरल इलेक्शन में 149 लाहौर मरियम नवाज़ का हलका है। ये मरियम नवाज़ के पोलिंग एजेंट थे। जो FIR इमरान रियाज पर दायर हुई है या दर्ज हुई है, जिस मुकदमे में इमरान रियाज को हालत एहराम में गिरफ़्तार किया गया है, उसके मुद्दई हैं असद आरफ साहब जो PP 149 लाहौर मरियम नवाज़ के सूबाई हलके के पोलिंग एजेंट थे। और मरियम नवाज़ जब एक मरतबा इस हलके में आई पोलिंग जो वो आते हैं इलेक्शन मुहिम के दौरान, तो मरियम नवाज़ ने के पीछे साथ खड़े हुए थे ये असद आरफ और मरियम नवाज़ साहबा ने इनकी तारीफ़ भी की कि असद कमाल का काम कर रहे हैं। अब असद आरफ ने कहा है कि 10 फरवरी 2024 को डॉक्टर अरशद के ज़रिए इमरान रियाज से मिला, इमरान रियाज से DHA की एक प्लाट प्रॉपर्टी का लेन देन किया और मैंने 2.5 करोड़ इमरान रियाज को दिए। इमरान रियाज ने अब
वो ना पैसे वापस करता है, ना मुझे प्रॉपर्टी मिलती है, और ना इमरान रियाज मुझे मिलता है, ना टेलीफोन मेरा सुनता है। अब इस केस में एक दूसरा किरदार है डॉक्टर अरशद। डॉक्टर अरशद का वीडियो आ गया है। वो कहता है कि ना मैं जानता हूँ इसको असद आरफ को, ना मैं इससे मेरा कोई पैसों का लेन देन है, ये झूठ बोल रहा है। और फिर इमरान रियाज से पूछा गया, इमरान रियाज ने भी अदालत में बताया, उसने कहा कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा 2.5 करोड़, कौन सा असद आरफ, कौन सा लेन देन, मुझे तो पता ही कोई नहीं। मरीम नवाज़ का पोलिंग एजेंट लाहौर, और इमरान रियाज से उसका प्रॉपर्टी का लेन देन, और इमरान रियाज प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा है, और जिसको शरीक किया है कि जिसके ज़रिए असद आरफ कह रहा है कि मैं मिला हूँ इमरान रियाज से, वो कह रहा है कि मैं तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई पैसों का लेन देन नहीं है, ये सारा झूठ है। तो झूठो झूठ चौताली है। उनको नहीं, इमरान रियाज को नहीं जाने देना था, नहीं जाने दिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया, 1 रोज़ा रिमांड पर है। हज का शायद वो हज पे ना जा सके, लेकिन इमरान रियाज का हालत इहराम में गिरफ़्तार होना मुझे इंतहाई तकलीफ़ हुई है। कुछ चीज़ें थीं जो इस मुल्क में बाकी रह गई थी। वैसे तो इस मुल्क में उस्ताद हसन निसार कहते हैं, और उनका एक जुमला मुझे हमेशा याद रहेगा, कि इस मुल्क में मुआशी बुरान से बड़ा इखलाकी बुरान, लेकिन इखलाकी पस्ती की ये लेवल भी आएगा कभी सोचा भी नहीं था। लोग तो हज पे रवाना करते हैं। अब अगर इमरान रियाज ने हज के बाद फ़रार हो जाना था, भाग जाना था, तो इससे बड़ी बात क्या थी इमरान रियाज के मुखालफों के लिए? इससे बड़ी फतह क्या थी कि देखा है वो मुल्क छोड़ के भाग गया, हमने हज पे जाने की इजाज़त दी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया। कोई अगर अक्लमंद दुश्मन होता, अक्लमंद ये जो पोलिंग एजेंट साहब हैं, या मरीम नवाज़ साहब हैं, या हाउस ऑफ शरीफ हैं, कोई भी होता, अक्लमंद होता, तो वो तो कहता कि जाए यार, जाने दो, अच्छा है भाग जाए, इससे बड़ी हमारी फतह क्या है? कुछ रह जाना था इमरान रियाज के पल्ले के भाई आप हज के ज़रिए हज करने गए थे, अदालत से गारंटी लेकर, इधर वादा करके, बयान हल्फी दे कर गए थे, और आप आगे भाग गए हो। लेकिन उसने, मैंने पहले ही कहा है ना कि अगर मुल्क छोड़कर भागना होता तो कब का भाग चुका होता। बहुत सारे ऑप्शन होंगे उसके पास, इस सारी पकड़ धकड़ से पहले वो जा चुका होता। उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, वो पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है। ये दुख नहीं है। दुख ये है कि वो हज पर जा रहा था, अल्लाह के घर जा रहा था, हालत इहराम में था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स आखिर पर एक बार फिर, कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोगों को अल्लाह के घर जाने से रोका जा रहा है, हज पर जाने से रोका जा रहा है, और इमरान रियाज को वाकई अल्लाह के घर जाने से रोक दिया गया, हज पर जाने से रोक दिया गया, और ihram की हालत में रोका गया और गिरफ़्तार कर लिया गया। यही दुख है, यही तकलीफ़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।